एकदंत एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके सामने एक बर्थ चार्ट लेकर आए हैं। ये एक मेल बर्थ चार्ट है और इस चार्ट में इसमें एक इंसिडेंट हुआ था कि इसका रिश्ता तय हुआ था। और रिश्ता तय होने के बाद रोका वगैरह सब हो गया था, रिंग सेरेमनी हो गई थी, शादी होने वाली थी। लेकिन शादी से पहले ही लड़के के पास थ्रेट्स आने लगते हैं किसी के। और वो कहता है कि तुम इससे शादी करके दिखाओ, फिर मैं देखता हूँ। इस तरह की वो थ्रेट्स आने लगते हैं। तो इस बेस पर वो रिश्ता टूट जाता है। अब इस चार्ट में हम ये चीज देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये देखने की कोशिश करेंगे। लग्न का सब सब लॉर्ड हमने बीटीआर करने के बाद मून सेट किया है। तो मून को हम पढ़ेंगे। लग्न का ये सब सब लॉर्ड है। इसकी स्क्रिप्ट हम यहाँ से पढ़ेंगे तो मून वीनस के रिजल्ट देगा, जो वीनस के नक्षत्र में है। और मून अपने भी रिजल्ट देगा। तो एज अ वीनस इसने सेवंथ हाउस को यानी शादी वाले हाउस को इन्वॉल्व कर लिया। अब ये देखते हैं सबलॉर्ड कहाँ है। सबलॉर्ड जुपिटर है, तो जुपिटर 5, 7, 11 में से किसी में होना चाहिए। शादी के जो सहायक भाव हैं वो 5वां और 11वां है। तो जुपिटर 5 में है और जुपिटर 11 में भी है। लेकिन साथ ही साथ जुपिटर 6 में भी है और जुपिटर का 10 में पीएस है और 10 में एज अ एसएसएल भी है। और जुपिटर 8th में भी है, थोड़ा हल्का है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव हाउसेस में सब लॉर्ड आ गया, यानी कि इसके जो रिजल्ट हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के मिलेंगे। अब सब लॉर्ड जो मून है वो कहाँ है ये देखना होगा। सब लॉर्ड हमारा मून 5 में आता है और 11 में आ जाता है। लेकिन मून का पीएस 4th हाउस में है। 4th हाउस एक नेगेटिव हाउस है शादी का। और 9 में है। 9 तो एक पॉजिटिव हाउस है, मल्टीप्लाई का हाउस है। तो लेकिन 4 में पीएस होने से ये काफी स्ट्रांग हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ फिर से नेगेटिव और पॉजिटिव हाउसेस की लिंकेज बन गई। अब प्राइमरी हाउस जो शादी का है वो 7th है। 7th का हम प्रॉमिस देखते हैं। 7th सबसे लॉर्ड वीनस है। वीनस सैटर्न के नक्षत्र में है और इसका पीएस नहीं है। तो सैटर्न जो है 11th हाउस में पोस्टेड है और सैटर्न 5th हाउस में भी है। तो 5 को इन्वॉल्व करके वीनस देखना है कि कहाँ है। वीनस 4 में आ जाता है, 5 को नेगेट करता है। वीनस 7 में भी आता है, लेकिन वीनस 8 में और 12 में आता है। 5th हाउस के लिए 4, 8, 12 बिल्कुल ही नेगेटिव हाउसेस हैं। ये 5th हाउस को डैमेज कर देते हैं। बस एक यहाँ 7th हाउस में यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, लेकिन ये इसकी जो प्रबलता है, इसकी जो पावर है वो नेगेटिव की तरफ ज्यादा हो गई। अब इसका जो सबसे लॉर्ड है वो मून है। तो मून 5 में आता है, 9 में आता है, 11 में आता है। लेकिन फिर मून जो है 4th में पीएस हो जाता है। यहाँ फिर से मिक्स रिजल्ट आ गए सारे। और जो पीएस पोजीशन है वो नेगेटिव हाउसेस में ज्यादा है। तो पीएस की बड़ी पावर होती है। तो ये तो हमने प्रॉमिस देख लिया। अब उस समय दशा क्या चल रही है? दशा चल रही है मार्स की। मार्स ये दशा का एक रूल होता है कि ये दशा या तो पॉजिटिव हो या कम से कम न्यूट्रल हो। अगर दशा नेगेटिव रिजल्ट देती है तो इवेंट नहीं होने देती, भले ही अंतर्दशा कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो। तो मार्स को हम देखते हैं तो मार्स एज अ वीनस सैटर्न मून, और मार्स अपने भी रिजल्ट देगा। तो मार्स ने 5th सॉरी 7th हाउस को इन्वॉल्व करा। अब सैटर्न हमें देखना है कहाँ है। सैटर्न 5 में आ जाता है और सैटर्न 11th हाउस में एज अ पीएस आ जाता है। तो ये पॉजिटिव है। हमारी ये लिंकेज 7, 5 और 11 की बन गई। भले ही सैटर्न 10 में आता हो साथ में, और जगह नेगेटिव हाउसेस में थोड़ा लाइट है। तो हमारी ये लिंकेज पॉजिटिव हाउसेस की बन गई। अब सब लॉर्ड देखते हैं तो सब लॉर्ड भी हमारा जो मून है वो 5 में आता है और 11 में आता है, 9 में आता है।
भले ही फोर्थ में इसका पीएस है, लेकिन ये एक सब लॉर्ड जब हमारा अच्छी पोजीशन में है तो इसकी एक दो सब लॉर्ड की दो पोजीशन हमारी अच्छी आ रही है, तो ये काफी पॉजिटिव है मैरिज देने के लिए। अब सैटर्न हम देखते हैं कि सैटर्न की अंतर्दशा यानी कि भुक्ति चल रही थी, तो सैटर्न हमारा केतु के नक्षत्र में है और वीनस के सब में है। एज अ केतु इसने सेवंथ हाउस को इन्वॉल्व करा। सैटर्न ने एज अ सैटर्न भी फिफ्थ हाउस को इन्वॉल्व करा। और सब लॉर्ड वीनस को हम देखते हैं, तो वीनस कहाँ आता है? 4 में आता है, 6 में आता है, 8 में आता है, 12 में आता है। वही नेगेटिव हाउसेस में आ रहा है वीनस। और 10 में उसका पीएस है ना? पीएस नहीं है, 10 में पीएस नहीं है वीनस का। तो वीनस हमारा 5 में नहीं आता और 11 में नहीं आता। वीनस 9 में भी नहीं आता। तो ये सैटर्न जो है ये इतना पावरफुल नहीं है कि ये रिजल्ट दे दे। अब फिर जो, सॉरी, मैं सैटर्न कह रहा हूँ, वीनस एज अ सब लॉर्ड जो है, ये सेवन्थ हाउस के रिजल्ट्स को, सेवन्थ हाउस के रिजल्ट को थोड़ा खराब करता है। अब सैटर्न फिर देख लेते हैं, तो सैटर्न फिर हमारा जो है 5 में आ जाता है और 11 में आ जाता है। तो हमारा सब लॉर्ड पॉजिटिव हाउसेस में नहीं गया। सब लॉर्ड हमारा पॉजिटिव हाउसेस में इतना नहीं गया, तो थोड़ा वीक हो गया। तो अंतरदशा दशा थोड़ी वीक हो गई। अब ये जो अंतरा है, अंतरा फिर मार्स है। मार्स हमने देख ही लिया था कि काफी स्ट्रांग है, तो भक्ति में इतनी ज्यादा जान जान नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो अंतरा है इसने थोड़ा भक्ति की थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी ले ली है और उसके साथ ही आगे बढ़ा है। अब केतु देखते हैं, उस समय केतु क्या कह रहा था। तो केतु एज अ राहु केतु वीनस, तो राहु हमारा ना 5 में आता, ना 7 में आता, ना 11 में आता। केतु का पीएस भी नहीं है। तो राहु एज अ सन वीनस, तो एज अ सन 5, 7, 11, 11 में आता है सन। और वीनस, वीनस ना 5 में है, 7 में आता है। तो 7 की इन्वॉल्वमेंट इनडायरेक्टली केतु ने कर दी। अब फिर केतु देखते हैं कि कहाँ पर है। तो केतु जो है ना 5 में है, ना 7 में ही है, लेकिन हमें सहायक भाव चाहिए, और 11 में नहीं है। तो केतु एज अ सैटर्न राहु, सैटर्न देखते हैं तो सैटर्न यहाँ 5 में आ गया। ठीक है, 7 को इन्वॉल्व करके 5 में आ गया। लेकिन अब फिर सब लॉर्ड वीनस है। वीनस कहीं भी किसी पॉजिटिव हाउस में नहीं है, नेगेटिव हाउसेस में है। तो यही हुआ कि सब लॉर्ड ने तो कह दिया, लेकिन सब लॉर्ड ने जब मना कर दिया, तो ये चीज जो है, ये जो इवेंट है, ये फाइनली नहीं हो पाया। ये इवेंट होते होते रह गया। साथ ही आप देखिए कि क्रूर और पापी ग्रह चल रहे हैं, तो क्लेश वाली स्थिति बनी, धमकी आई और इवेंट कैंसिल हो गया। इस तरह की प्रॉब्लम हुई है। तो इसी तरह से हमने इसका विश्लेषण किया है। साथ ही आप देखें तो बीएनएन में वीनस जो है वाइफ का माना जाता है मैरिज मेल के चार्ट में। वीनस जो है मरकरी के पीछे है, मरकरी की डिग्री कम है और मरकरी डुअल साइन में है। तो वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन जो है ये किसी और के होने का बताती है कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो है वो मरकरी बताता है। तो ये चीज़ यहाँ भी टैली हो रही है। तो फाइनली ये सब हुआ है। तो आगे जब कोई मुक्ति स्ट्रांग आएगी, तो तब इसका शादी का इवेंट हो सकता है। वैसे तो इस कुंडली का जो प्रॉमिस है वो मिक्स ही है। तो अप्स एंड डाउन्स हैं काफ़ी, लेकिन मैरिज का तो है प्रॉमिस। ऐसा नहीं है कि मैरिज का प्रॉमिस नहीं है। तो लेट्स सी। तो आई होप आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट्स का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।